तो स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल सबसेट साइंस एकेडमी में। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी आप लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे, फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमें भी जो है सपोर्ट कीजिए। तो आज जो है हम क्लास टेंथ का केमिस्ट्री लेकर आए हैं। बहुत बच्चों का कमेंट था, सर इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है इस चैप्टर में, तो मैं लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है क्लास 10th का, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हम अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ठीक है। इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे बाबू। तो जितने भी बच्चे, फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमें जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे एसिड, जिसको हम बोलते हैं अम्ल। अम्ल जो है उसको हिंदी शब्द है, एसिड जो है इसका इंग्लिश शब्द है, ठीक है। एसिड शब्द की उत्पत्ति देखिए, सबसे पहले जानेंगे एसिड शब्द की उत्पत्ति। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है। एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। इसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है खट्टा। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। ये ग्रीक भाषा है, ठीक है। ग्रीक भाषा के एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है बाबू खट्टा, ठीक है। अब जो है हम इसको डिफिनेशन के अनुसार इसका परिभाषा करेंगे, ठीक है। तो अम्ल की परिभाषा हम करते हैं गुण के आधार पर। किसके आधार पर? गुण के आधार पर, ठीक है बाबू। तो जो है आगे इसको देखिए, हम पढ़ाते हैं एसिडस। क्या नाम है? एसिडस, यानी कि अब हम पढ़ाएंगे अम्ल किसके आधार पर? इसके गुण के अनुसार इसकी परिभाषा है, ठीक है। गुण के अनुसार लिख दे रहा हूँ नीचे, गुण के अनुसार जो है गुण के अनुसार, ठीक है। गुण के अनुसार जानेंगे हम किसका? अम्ल का परिभाषा, ठीक है। अम्ल जो है, अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। जैसे इमली जो है, नींबू हो गया हमारा, और जो है इमली, नींबू, और जो स्वाद में खट्टा हो, ये सारी चीजें अम्ल कहलाएगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको हम, वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो। जैसे में क्या होगा? इमली होगा, नींबू होगा, ठीक है। लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे इमली, नींबू, ये सब क्या है? तो ये है अम्ल। यानी कि अम्ल किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, जिसे हम अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे इमली और नींबू, ठीक है बाबू। अब आगे हम देखते हैं। अब आपसे पूछेंगे हम कि बाबू सर आप जो हैं बोल रहे हैं कि जो स्वाद में खट्टा है उसे हम अम्ल कहेंगे, तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई जो है विलेन जो है हीरोइन के मुंह पर जो है एसिड फेंक देता है, तो उसका मुंह जो है झोंकर जाता है, यानी जर जाता है। या तो उसको कैसे हम टेस्ट करके बताएं? चाहे
ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है बैटरी का पानी देखे होंगे, बैटरी के पानी को हम चख कर तो बताएंगे नहीं कि सर ये स्वाद में खट्टा है तो अम्ल है। तो उसके अनुसार जो है एक वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है अर्हेनियस, ठीक है, उनका क्या नाम था, अर्हेनियस। वो बोलते हैं कि हम अम्ल उसे कहेंगे जिसे घुलने पर H+ आयन प्रदान करे, यानी कि जिससे वैसा पदार्थ जिसे घुलने पर अगर हाइड्रोजन आयन हमें दे रहा है तो उसे अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो अब पता चला कि उसको टेस्ट करना है बैटरी को पानी को, तो हमारा पूरा जो है पूरा मुँह जल जाएगा, पूरा मतलब खराब हो जाएगा मुँह। जैसे कि देखा है ना, एसिड जो मुँह पे फेंक देने पर जो होता है पूरा मतलब झोंकर जाता है, मुँह खराब हो जाता है पूरा, ठीक है। तो उसको जो है कौन आता है, अर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं और वो बोलते हैं कि स्वाद में नहीं, एक और डिफिनेशन लीजिए इसका, सवाल भी आता है एग्जाम में कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे, तो आप लिखिएगा अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी किसी जल में घुलने पर वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करे तो उसे हम अम्ल कहेंगे, जैसे H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब जो है HCl यानी HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl जो है हमारे पेट में उपस्थित होता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, ठीक है बाबू। और जो है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और जो है बैटरी का पानी भी जो है अम्ल हो जाएगा, ठीक है बाबू। यानी अर्हेनियस कहते हैं कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करेंगे उसे हम जो है अम्ल कहेंगे, एसिड कहेंगे, ठीक है। तब हम पढ़ेंगे अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। ये तो जो है इस गुण के आधार पर बताएं कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होते हैं, जैसे इमली और हमारा नींबू हो गया, ठीक है बाबू। अब आगे हम पढ़ते हैं अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, तो इसको हम एरेज कर देते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, ठीक है बाबू। हम लिखते हैं अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। अर्हेनियस वैज्ञानिक क्या कहते हैं अम्ल के बारे में, उसको हम देखते हैं। क्योंकि केवल स्वाद में खट्टा होने से थोड़ी बता सकते हैं जी कि अम्ल है कि नहीं। अगर हम बैटरी का पानी मुंह में लेते हैं तो पूरा हमारा मुंह खराब हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, ठीक है बाबू। तो हम इसको अंदाजा कैसे लगाएंगे कि ये जो है अम्ल है कि नहीं। तो एक और डिफिनेशन जो है अर्हेनियस के द्वारा दिया गया, क्या दिया गया तभी बताएं कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे हम अम्ल कहेंगे। तो आइए इसको हम लिखते हैं, वैसे पदार्थ जो जिसे बहुत ज्यादा गर्मी है बाबू आज, वैसे पदार्थ जिसे जल में घुलने पर H+ आयन या इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन H+ को हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बाबू, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, रसगुल्लो अम्ल कहते हैं। सारे रसगुल्लों को समझ में आ रहा है बाबू, सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए जो है इससे एग्जाम्पल बताइए जी, एकदम बताएंगे जी। अब जैसे में इसका हो जाएगा HCl, जो हमारे जो है हमारे पेट में होता है, भोजन पचाता है, ये जो है बहुत खतरनाक होता है जी, समझ गया। HCl इसको बोलते हैं इंग्लिश में
सॉरी इसका संकेत जो सूत्र होता है आणविक सूत्र HCl और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको हम दोनों लिख देते हैं HCl यानी कि बोलते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। एक होता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है बाबू। तो क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ तक आपको क्लियर है? बैटरी का पानी भी हो जाएगा इसमें, इसको भी लिख लेते हैं बैटरी का पानी, बैटरी का पानी ये भी हो जाएगा बाबू। यहाँ तक आपको क्लियर है? जिस भी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक पूछो। अब इसको जो है इसको आप सर इसको करा के दिखाइए कि कैसे इसमें से हाइड्रोजन जो है कौन सा निकल रहा है जी, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा है। तो आइए इसको हम रिएक्शन कराते हैं किसमें? जल के साथ। अभी बोल रहे हैं जिसको जल में घुलने पर जल का सूत्र क्या होता है? H2। आइए इसको हम जो है रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब HCl को बता देते हैं। अगर HCl को हम रिएक्शन कराएंगे, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से H2 बनाएंगे तो हम हमारा क्या प्राप्त होगा जी? हमें मिलेगा H प्लस Cl माइनस, ठीक है। H प्लस Cl माइनस। एक और हम लेते हैं HNO3, इसको जल से क्रिया कराएंगे। इसको बोलते हैं हम HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसको कराते हैं प्लस H2O कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये भी मिलेगा H प्लस NO3 माइनस, ठीक है। NO3 माइनस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा। नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं, जब जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा। यही ना हमारा जो है आर्गेनिक्स बहुत बता के गए हैं कि अगर कोई अम्ल है, कोई पदार्थ को अगर हम अम्ल है अगर उसको जो है पदार्थ जल में घुलिएगा तो H प्लस आयन प्रदान करेगा, जिससे हम जान जाएंगे कि ये जो है अगर H प्लस आयन प्रदान कर रहा है यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है तो वो जो है अम्ल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसको ध्यान से देखो। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अम्ल के प्रकार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं अम्ल के प्रकार, ठीक है। इसको अरेंज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार, ठीक है। अम्ल के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं बाबू अम्ल के प्रकार। यहाँ तक आप सभी को जो है सारे बच्चे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार, ठीक है। अम्ल जो है दो प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को हम बरियार कहते हैं यानी कम मजबूत अम्ल, एक होता है कमजोर अम्ल, ठीक है। तो मजबूत अम्ल कमजोर अम्ल कब होगा? जब हम कोई पदार्थ को जल में घोल रहे हैं। सुनिएगा, अगर कोई पदार्थ को हम जल में घोलेंगे अब पूर्ण रूप से घुल जाएगा तो वैसे अम्ल जो है वो कहलाएंगे प्रबल अम्ल। यानी कि वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से घुलकर H प्लस आयन प्रदान करे। सिमिलर क्या है? H प्लस आयन देगा लेकिन पूर्ण रूप से घुल जाएगा तो हो जाएगा प्रबल अम्ल। नहीं घुलेगा तो यानी आंशिक रूप से घुलेगा लेकिन H प्लस आयन प्रदान करेगा तो वो हो जाएगा दुर्बल अम्ल। इसको समझिए थोड़ा अच्छा से, ठीक है। इसको अच्छा समझिए। प्रबल अम्ल, वैसा अम्ल, वीडियो रुकिएगा सर, वैसा अम्ल, सर रुकिएगा, हटेगा मत, ठीक है। रुके हैं, रुकने वाले
हाँ ले ले बन का हो ये जो बन ना रुके वीडियो में आ गया। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा कॉल आ गया जी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब जो देखिए अम्ल जो है दो प्रकार का होता है। देखिए बाबू, अम्ल के प्रकार, अम्ल दो प्रकार के अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक होता है दुर्बल, एक होता है प्रबल। यानी कि वो होता है कमजोर जिसको दुर्बल अम्ल कहते हैं, या कमजोर अम्ल। एक होता है प्रबल अम्ल यानी कि मजबूत अम्ल इसको कहते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल या मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और एक होता है दुर्बल, दुर्बल या कमजोर अम्ल, इसको हम बोलते हैं वीक। वीक, वीक मतलब सप्ताह मत लेना, वीक अम्ल, वीक एसिड। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल या मजबूत अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं, लिखेंगे वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर, ठीक है, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, उसे प्रबल अम्ल कहेंगे। फिर समझिएगा, वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह घुल जाएगा और H+ आयन प्रदान करेगा, वो बब हो जाएगा हमारा प्रबल या मजबूत अम्ल। समझ में आया? उसके ओपोजिट ये होगा दुर्बल अम्ल या कमजोर अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुल जाए, पूरा पूरी नहीं घुलेगा, आंशिक रूप से घुल जाए और H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देगा, तो हो जाएगा दुर्बल। यानी कि इसमें मोटा मोटी सिमिलर ये है कि ये पूरी तरह घुल जाएगा या पूरी तरह आंशिक रूप से घुलेगा, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं। ठीक है बाबू, लिखते हैं इसको, हेडिंग कर लो, प्रबल, प्रबल या मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसको लिखते हैं हम, लिखेंगे वैसा अम्ल, वैसा अम्ल